आज का दिन तुमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया। तुम्हारे जो कर्तव्य थे अपने परिवार के, अपने मित्रों के प्रति, वो तुमने अच्छे से निभाए। साथ ही साथ अपने दफ्तर में भी तुम सबसे अच्छे से पेश आए। इससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुमने अपने हाथों से भोग बनाकर मुझे खिलाया। अब मैं तुमसे पूरी तरह खुश हूँ। और आज साल के पहले ही दिन से ये नियम बांध लो कि तुम्हें समय पे सोना है, और उससे पहले सुबह की ज़रूरी तैयारियाँ, जैसे नाश्ते में, टिफ़िन में क्या बनेगा वो सब एक तरफ निकाल कर रखना, क्या कपड़े पहन कर जाओगे, कौन सी चादर बिछेंगी, और ज़रूरी चीज़ें जैसे बोतलों में पानी भरना, अपने बैग में सामान रखना, ये सब करके सो जाओ। और सभी लोग ये ध्यान रखो कि घर कोई अकेले एक की जिम्मेदारी नहीं है, सभी को मिलकर चलाना है। इसलिए घर चलाने का बोझ नहीं होना चाहिए। घर चलाना कभी भी बोझ नहीं होना चाहिए, वो एक सुख, वो एक आनंद होना चाहिए। और इसलिए सभी लोग मिल बांट कर इकट्ठे घर चलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इकट्ठे ही सभी लोग मिलजुल कर घर चलाएं, इससे घर में बहुत तरक्की भी आएगी। और यदि तुम वो हो जो घर में तनख्वाह लेकर जाते हो जिससे घर चलता है ना, तो मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। इस महंगाई के दौर में भी तुम ये सब कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब हो सकता है कि तुम कुछ बड़े बड़े सामान या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिला पा रहे हो जो थोड़ा जेब से बाहर हो, लेकिन सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, सब खुश हैं, सुखी हैं, ये काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चों के पास महंगी फ़ोन हो, या घर में सभी के पास महंगी फ़ोन हो, या फिर महंगे कपड़े हो, महंगे पर्स हो, महंगी घड़ियाँ हो। पर ये ज़रूरी है कि जो आवश्यक चीज़ें हैं ना, पहले बिस्तर, खाने की चीज़ें, और उसके बाद थोड़ी बहुत मनोरंजन की और ज़रूरत की चीज़ें जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब है, काफ़ी है। और बाद बाकी धीरे धीरे जीवन रफ्तार पकड़ लेगा। इस साल उद्देश्य रखो कि तुम्हें शक्तिपीठ दर्शन करना है, तुम्हें देवी स्थान दर्शन करना है, तुम्हें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। इस साल तुम्हें मंत्रों की संख्याएं बढ़ा देनी है। इस साल तुम्हें पारायण ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और मैंने तुमसे कहा है ना, इस साल तुम्हारी एक मनोकामना जिस पे तुम पूरा ध्यान लगाओगे वो पूरी होगी। तो इसलिए पूरा ध्यान लगाकर तुम्हें वो काम करना है। और अब इत्मीनान से आराम से सो जाओ। आगे मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब देख लूँगा। सोने से पहले जिन लोगों से आज बात करना भूल गए हो उनसे ज़रूर से बात कर लो। और कल जो पौधे धूप नहीं दिख पा रहे हैं उन्हें धूप दिखाने का भी मन में रखना, पौधों की खूब सेवा किया करो, बहुत खुश रहोगे ऐसा करने से। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हमेशा हूँ। कभी भी अगर मुझे पुकारने में तुम्हें लगे दिक्कत हो रही है तो मेरी सच्चरित पढ़ लेना, अनुभव प्राप्त होंगे तुम्हें।